जय हिंद, नमस्कार। अगर आप भी आर्मी एयरफोर्स की पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराने की आस लगाए बैठे हैं या फिर अग्निवीर भर्ती नियमों में बदलाव होने का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों आज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, पुरानी भर्तियां पूरी कराई जाएंगी या नहीं, अग्निवीर भर्ती योजना में बदलाव होंगे या नहीं होंगे तो क्या बदलाव होंगे, दोस्तों आज इस पूरी वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक यानी कुछ बीती घटनाओं पर नजर डाल देते हैं और उसके बाद हम इसी पर बात करते हैं। देखिए, भारत में 30 जनवरी साल 2022 में कोरोना मरीज का पहला केस सामने आया था। इसके बाद 24 मार्च 2020 को भारत में पहला लॉकडाउन लगा और यहीं से शायद आर्मी भर्ती वाले अभ्यर्थियों के लिए मानो बुरा दौर भी शुरू हो गया। साल 2020-21 में 97 सेना भर्ती रैलियां पूरे देश भर में कराई गई, लेकिन एग्जाम सिर्फ 4 भर्तियों का ही कराया गया। इसके बाद साल 2021-22 में भी 47 सेना भर्ती रैलियां कराई गई और इनमें से एक भी भर्ती का एग्जाम नहीं कराया गया। इन युवाओं को हर महीने तारीख पर तारीख बदलकर यह कहा जाता रहा कि अगले महीने आपका एग्जाम होगा, फिर अगले महीने की तिथि दे दी जाती कि अब अगले महीने आपका एग्जाम होगा। जबकि एयरफोर्स में तो युवाओं को सिर्फ ज्वाइनिंग ही दी जानी थी, एग्जाम उनका रिजल्ट जारी किया जाना था, एनरोलमेंट लिस्ट जारी की जानी थी और इन्हें भी यही कहकर अंधेरे में रखा गया कि अगले महीने आपका रिजल्ट जारी होगा, अगले महीने एनरोलमेंट लिस्ट जारी होगी। यूं अगले महीने की तारीख पर तारीख देते गए और इन्हें यूं ही अंधेरे में रखते हुए करीब 2-3 साल निकाल दिए और आखिर में 14 जून 2022 को इन युवाओं के जीवन का वो काला दिन आया जिस दिन सरकार ने अचानक से अग्निपथ योजना लागू कर इन तमाम पेंडिंग भर्तियों को रद्द कर दिया गया। देखिए, तब से लेकर आज तक ये युवा अपने हक के लिए दर की ठोकरें खा रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी मांगों पर कोई सुनवाई होती नहीं दिख रही है। देखिए, इन युवाओं को जिस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त इन युवाओं को किसी भी बड़ी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनेता का साथ नहीं मिला, किसी नेता मंत्री ने इन्हें साथ नहीं दिया और अब कांग्रेस पार्टी का इन युवाओं को साथ भी मिला है। तो दोस्तों ऐसे समय में मिला है कि एक तो अब इस मामले में बहुत ज्यादा समय बीत गया है और दूसरा ये भी कि कांग्रेस पार्टी अब खुद भी कमजोर होती दिख रही है। उसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन हम उन पर चर्चा नहीं करेंगे, हमारा काम नहीं है उन पर चर्चा करना। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ युवाओं के हित में आवाज उठाना है, युवाओं के लिए सरकार से भी लड़ जाना है, भिड़ जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से आगे का जो वीडियो हम शुरू करने जा रहे हैं यह कुछ अलग होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आप सभी कमेंट करें, पूरी बात सुने बिना कोई भी साथी कमेंट बिल्कुल ना करें। देखिए दोस्तों, यह तो आप भी जानते हैं कि कोई भी समूह हो, ग्रुप हो यानी संगठन हो, तभी सरकार पर वो किसी मुद्दे पर अपनी मांगों के लिए, अपने हक के लिए दबाव बना सकते हैं जब या तो उस संगठन में बहुत बड़ी एकता हो, एकजुटता हो, जैसी आपने किसान संगठनों में देखी है, या फिर अगर सरकार कमजोर है तो भी उस पर दबाव बनाया जा सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, आर्मी वाले, एयरफोर्स वाले युवाओं के सामने जो केस है वो दोनों ही केस आपके उल्टे पड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर ना तो युवाओं में एकजुटता देखने को मिल रही है और न ही यहाँ पर ये सरकार ही कमजोर है। युवा जरूर इस मामले में लगातार कमजोर पड़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इन दिनों जिस तरह का माहौल, जो तस्वीर इस वक्त देश में देखने को मिल रही है, उसे देखकर शायद ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में शायद विपक्ष नाम ही खत्म हो जाए, विपक्षी कोई पार्टी ऐसी ताकतवर ना बचे और अगर ऐसा हुआ तो फिर सरकार की तानाशाही उस देश में और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए दोस्तों, आपने कई तरह की मंडियां देश में लगती हुई देखी होंगी जिसमें आपने सामानों की खरीद बिक्री करते हुए लोगों को देखा होगा, लेकिन अब एक मंडी देश में और लगने लगी है जिसमें नेताओं की खरीद बिक्री होती है, उनके ईमान, उनके जमीर की वहां पर बोली लगाई जाती है। अब सोचिए कि जब वो इंसान ही बिकने शुरू हो जाएं, वो इंसान जिसे देश की जनता ने अपना मसीहा चुनकर भेजा है, जिसे ये उम्मीद करके उसे यह वोट दिया था कि यह तो व्यक्ति हमारे काम आएगा, हमारे हितों को साधेगा, लेकिन नहीं, वो स्वार्थी नेता मंत्री खुद के स्वार्थ के लिए इधर से उधर पलटी मार हो गए हैं। देखिए दोस्तों, मेरा आप सभी युवाओं के लिए जो मेरे पर्सनल विचार हैं वो यह है कि दोस्तों अब आप सभी को भी अपने दूसरे लक्ष्यों को भी तलाशना शुरू कर देना चाहिए। अगर सरकार आपके हितों में इस मामले पर कुछ विचार करते तो यह तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा होगा ही, और अगर अड़ियल सरकार अपनी जिद पर अड़ी रहती है और वह आपकी नहीं सुनती है तो फिर दोस्तों आपको जीवन जीने के लिए और दूसरे कामों की तरफ हमें मूव करना चाहिए, कोई दूसरे काम हमें देखने चाहिए और अधिकतर युवाओं ने अभी शायद ऐसा कर भी लिया है, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ज़्यादा समय बीत गया है, बहुत देर भी हो गई है। लेकिन देर का मतलब यह बिल्कुल नहीं है और हम यह बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि सरकार अब पेंडिंग भर्तियों को पूरा नहीं कराएगी
लेकिन हाँ, इतना जरूर कह देते हैं कि अगर पूरा कराएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की एकता, युवाओं की एकजुटता ही ऐसा करा सकती है। जब तक युवा एकजुट नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकेगा। सभी युवा अगर आज की डेट में भी एकजुट होते हैं तो शायद कह सकते हैं कि पेंडिंग भर्तियों को पूरा कराया जा सकता है। और रही बात नियमों में बदलाव की दोस्तों, तो यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला लागू होता है कि अगर युवा एकजुट होते हैं, युवा एकजुट होकर चाहें तो वो अपनी मांगों को मनवा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ही बिखरे रहे और ऐसे ही काम चलता रहा तो फिर सरकार के मन में जो आएगा या सरकार को जब लगेगा, जैसा लगेगा, वो अपने हिसाब से वहां पर योजनाओं में बदलाव करेगी। वहां पर युवाओं की मांगे कोई मायने नहीं रखेंगी। दोस्तों, आप हमारी बातों से कितने सहमत हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।